क्या आप कभी किसी से मिले हैं और तुरंत महसूस किया है कि कुछ तो गड़बड़ है? जैसे उनकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती, उनके शब्द मीठे लगते हैं, लेकिन उनमें चुभन होती है। स्टोइक दार्शनिकों ने ऐसे लोगों से सावधान रहने को कहा था, खासकर उन लोगों से जो अच्छे होने का दिखावा करते हैं। सेनेका ने उन्हें भेड़ की खाल में भेड़िए कहा था। मार्कस ऑनरेलियस ने कहा था, ये लोग ही तुम्हारे सेल्फ कंट्रोल की असली परीक्षा लेते हैं। इस लेख के अंत तक आप जान जाओगे कि इन्हें पहचानना कैसे है, और उससे भी जरूरी बात, खुद को इनसे कैसे बचाना है। अधिकतर लोग सोचते हैं बुराई साफ साफ दिखती है, जैसे फिल्मों का कोई विलेन। लेकिन असली बुराई बहुत शांत होती है। वो भीड़ में घुल मिल जाती है। और सबसे खतरनाक बुराई वो होती है जो मुस्कुराते हुए तुम्हें तबाह कर देती है। स्टोइक दर्शन डराने की नहीं, जागरूक बनाने की बात करता है। क्योंकि अगर तुम जाल नहीं देख पाओगे तो उसमें फंसना तय है। आज हम जानेंगे 7 पक्के संकेत जो बताते हैं कि आपके बगल में बैठी औरत सिर्फ मुश्किल नहीं, बल्कि टॉक्सिक है, शायद बुरी भी। और हम जानेंगे इन्हें संभालने का एंशिएंट स्टोइक तरीका। सच्चाई यह है कि कुछ लोगों को दूसरों को दुख देना अच्छा लगता है। जरूरी नहीं कि उन्हें ऐसा करना पड़े, वे ऐसा करना चाहते हैं। स्टोइक्स को यह बात मालूम थी। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हें वो इंसान नहीं दुख देता जो तुमसे नफरत करता है। तुम्हें यह विश्वास दुख देता है कि वो तुमसे नफरत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें यह भी पता ना हो कि वो तुमसे नफरत करता है, अगर वो दिखावे से ख्याल रखता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल रहा है, तो यही सबसे बड़ा खतरा है। एक, वो कभी जिम्मेदारी नहीं लेती। एलेक्स नाम का एक आदमी था जिसे लगा था कि उसे परफेक्ट गर्लफ्रेंड मिल गई है। शुरुआत में वो बहुत प्यारी थी, देखभाल करने वाली थी, सब कुछ बहुत आसान लग रहा था। लेकिन कुछ समय बाद उसे एक अजीब बात महसूस हुई। जब भी कुछ गलत होता, तो गलती कभी भी उसकी नहीं होती। एक रात उन्होंने डिनर पर मिलने का प्लान बनाया। एलेक्स रेस्टोरेंट में 1 घंटे तक उसका इंतजार करता रहा। फिर जब वो आई तो ना कोई कॉल, न कोई मैसेज। जब एलेक्स ने पूछा क्या हुआ, तो उसने लंबी सांस लेकर कहा, तुम जानते हो ट्रैफिक कितना खराब होता है। इतनी सी बात पर इतना बवाल क्यों कर रहे हो ना। कोई माफी, ना कोई स्वीकार। बस गलती एलेक्स की कि वो नाराज था। कुछ हफ्ते बाद उसने उनकी एनिवर्सरी भूल गई। जब एलेक्स ने यह बात उठाई, तो उसने बात घुमा दी। तुम कितने मटेरियलिस्टिक हो। असली प्यार कैलेंडर की तारीखों से नहीं होता। यह सिर्फ भूलना नहीं था, यह एक पैटर्न था। हर गलती को वो उसकी कमजोरी में बदल देती थी। अगर उसे चोट लगती तो वो बहुत सेंसिटिव था। अगर वो रिस्पेक्ट की बेसिक उम्मीद करता, तो वो डिमांडिंग बन जाता। स्टोइक दार्शनिकों ने इस बारे में चेताया था। सेनेका ने कहा था, मूर्ख दूसरों को दोष देता है, समझदार खुद को दोष देता है। लेकिन बुरा इंसान तुम्हें अपने गुनाहों के लिए दोषी बना देता है। जो इंसान जिम्मेदारी नहीं लेता, वो सिर्फ दोष से बचता नहीं है, वो उसे तुम पर डाल देता है, और समय के साथ वो बोझ तुम्हें भी कुचल देता है। वो ड्रामा को पसंद करती है। मैं तुम्हें सारा के बारे में बताता हूँ। बाहर से वो बहुत इजी गोइंग लगती थी। मुझे ड्रामा से चिढ़ है, वो कहती थी, जैसे उसे इन सब चीजों से कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन बात यह थी कि ड्रामा हमेशा उसके साथ साथ चलता था। हर हफ्ते कोई नया बवाल। एक दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे पार्टी में इनवाइट नहीं किया था, जिससे उसने बिट्रे कर दिया था। यह बात अलग थी कि सारा खुद 3 बार इनवाइट ठुकरा चुकी थी। अगले हफ्ते उसका कोवर्कर उसके खिलाफ साजिश कर रहा था, क्योंकि उसे वो प्रमोशन मिल गया जो सारा चाहती थी। एक बार हम सब ग्रुप डिनर पर थे। सारा 45 मिनट लेट आई, और आते ही उसने एक बड़ा सा ड्रामा शुरू कर दिया। तुम लोग यकीन नहीं करोगे ट्रैफिक कितना खराब था। वो अपने चेयर पर ऐसे गिरी जैसे किसी थिएटर में हो। किसी ने हल्के से कहा कि बाकी लोग भी दूर से आए हैं, लेकिन समय पर आए हैं। सारा का चेहरा तुरंत बदल गया। ओह, तो अब मैं ही बुरी बन गई हूं। उसका चेहरा दुखी हो गया। मैं तो बस इतना चाहती थी कि अच्छे से तैयार होकर आऊं। माफ करना, अगर ये कोई क्राइम है। अचानक पूरा माहौल टेंस हो गया। पूरा डिनर अब सारा को कंफर्ट करने में चला गया। यही बात मैंने स्टोइसिज्म से सीखी। मार्कस ऑनरेलियस ने अपनी मेडिटेशंस में लिखा था, जो इंसान बार बार कहता है कि उसे अटेंशन पसंद नहीं है, वही सबसे ज्यादा सिचुएशंस क्रिएट करता है जिससे उसे अटेंशन मिले। ऐसे लोग शांति नहीं चाहते, वो कॉन्फ्लिक्ट का एड्रेनलिन रश और फिर कंफर्ट मिलने की खुशी को चाहते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो ये सब कर रहे हैं। उन्हें सच में लगता है कि वो हर बार विक्टिम हैं।
यही बात उन्हें खतरनाक बनाती है। उनका खुद को धोखा देने की शक्ति तुम्हें उनके ड्रामे में घसीट लेती है और तुम्हें लगता है कि तुम ही गलत हो। एक सच में पीसफुल इंसान टेंशन को कम करता है। एक ड्रामा एडिक्ट उसे पैदा करता है और फिर ऐसा दिखाता है जैसे वो उस सब से ऊपर है। वो तुम्हारी कमजोरियों का इस्तेमाल करती है। मैं कभी नहीं भूलूंगा जब मेरे दोस्त मार्क ने अपने ब्रेकअप को बयान किया। उसने लीजा के साथ 2 साल तक रिश्ता निभाया और उस दौरान उसने उसके साथ वो बातें शेयर की थीं जो उसने किसी से नहीं की थीं। बचपन की एंग्जाइटी, अपने पिता की कड़ी आलोचना का डर। लेकिन एक रात जब उनकी लड़ाई हुई तो लीजा ने सीधे उसकी सबसे कमजोर नस पर वार किया। तुम्हारे पापा को लगता था तुम कमजोर हो और अब देखो तुम्हारा हाल वही हो गया जैसी उम्मीद थी। मार्क को लगा जैसे किसी ने उसके पेट में घूंसा मारा हो। ये सिर्फ गुस्से में कहे गए शब्द नहीं थे। ये वो वार थे जो उसने उसे भरोसे के पलों में खुद दिए थे। एपिक्टेटस ने 2000 साल पहले चेताया था, जब तुम अपनी कमजोरियां शेयर करते हो तो दूसरों को अपने विनाश का नक्शा दे देते हो। स्टोइक्स मानते थे कि असली ताकत सेल्फ रिलायंस से आती है, क्योंकि इंसानों की नेचर को समझने का मतलब ये भी है कि अच्छे लोग भी गुस्से में क्रूर हो सकते हैं। इस व्यवहार को खास तौर पर ईवल बनाता है। उसका प्री मेडिटेशन ये कोई हीट ऑफ द मोमेंट बात नहीं थी। ये एक हथियार था जिसे वो सहेज कर रख रही थी, सही वक्त पर चलाने के लिए। और जब वो ये सीमा पार कर जाती है तो रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं रह सकता। तब तुम्हें हर वक्त लगता है कि वो तुम्हारी और कौन सी कमजोरियां नोट कर रही है भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए। वो तुम्हें अकेला कर देती है। जेक की कहानी आज भी मुझे डराती है। जब उसने एमिली को डेट करना शुरू किया, उसके दोस्त बहुत खुश थे, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। शुरुआत में सिर्फ छोटे छोटे कमेंट्स, माइक थोड़ा इमेच्योर नहीं लगता। फिर ये हो गया, तुम्हारी बहन मुझे कभी वेलकम फील नहीं कराती। 6 महीनों में जेक ने अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया। वो अपने वीकली बास्केटबॉल गेम्स छोड़ने लगा। वो परिवार से मिलने के बहाने बनाने लगा। जब उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे टोक दिया तो जैक ने गुस्से में कहा, एमिली ही एक है जो मुझे समझती है। स्टोइक्स ने इसे स्लो पॉइजन कहा था। ये एकदम से नहीं होता, जैसे मेंढक धीरे धीरे गर्म होते पानी में उबल जाता है। वैसे ही तुम तब तक नहीं समझ पाते जब तक बहुत देर ना हो जाती। सेनेका ने लिखा था, सबसे खतरनाक जंजीरें वो होती हैं जो तुम खुद अपने गले में पहनते हो। इसका तरीका ये होता है, सबसे पहले वो तुम्हारे सबसे करीबी रिश्तों को खतरे की तरह दिखाती है, फिर उन लोगों पर शक पैदा करती है, फिर वो खुद को तुम्हारी एकमात्र सच्ची साथी बनाती है और आखिर में तुम खुद को साबित करने के लिए बाकी सबसे दूर हो जाते हो। जब तक तुम्हें होश आता है, तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम चला गया होता है और यही वो चाहती है, क्योंकि जब तुम्हारे पास कोई और नहीं होता तो तुम पूरी तरह उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो। वो तुम्हें गैसलाइट करती है। गैसलाइटिंग सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, ये सिस्टमैटिकली किसी इंसान की रियलिटी को तोड़ना है। मैंने ये अपनी कोवर्कर रेचेल के साथ होते देखा। उसकी गर्लफ्रेंड लड़ाई के दौरान बहुत बुरे शब्द कहती थी, फिर बाद में साफ मना कर देती थी। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं कह सकती। वो इतनी कन्विक्शन के साथ कहती कि रेचेल खुद अपनी मेमोरी पर शक करने लगती। एक बार रेचेल को पूरी तरह याद था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने वादा किया था कि वो उसके वर्क इवेंट में आएगी, लेकिन बाद में कहा गया, तुमने सपना देखा होगा, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया। मार्कस ऑरेलियस ने इस ट्रिक के बारे में बहुत पहले लिखा था, झूठ बोलने वाला चोर से ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि वो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन छीन लेता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि गैस लाइटिंग छोटे छोटे शकों से शुरू होती है। छोटे मेमोरी लैप्सेस से धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है। फिर तुम नोट्स रखने लगते हो, कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करने लगते हो, हर वक्त खुद को सवालों में डालने लगते हो। तब समझो कि खतरा असली है। जब तुम्हें अपनी ही बातों पर यकीन करने के लिए सबूत चाहिए, वो तुम्हारे दुख से खुश होती है। इसमें एक खास किस्म की क्रूरता होती है, जब कोई तुम्हें सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि सोच समझकर चोट पहुंचाता है और उसमें उसे खुशी मिलती है। डेविड ने मुझे अपनी एक्स के बारे में बताया, जो मुस्कुराते हुए बहुत चुभती बातें कहती थी। एक बार जब उसे प्रमोशन नहीं मिला तो उसने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं बेबी, सबके नसीब में सक्सेस नहीं होती। फिर वो ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगी, जैसे उसके रिएक्शन का स्टडी कर रही हो। सैनिका ने लिखा था, कुछ जख्म किसी फायदे के लिए नहीं दिए जाते, बल्कि सिर्फ जख्म देने की खुशी के लिए। ऐसे लोग सिर्फ जीतना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि तुम हारो। वो चाहते हैं कि जब वो वार करें तो तुम्हारी आंखों से वो रोशनी जाती देख सकें। जो सबसे डरावनी बात है
कि ये लोग बाहर से चार्मिंग लगते हैं। सबको लग सकता है कि ये तो स्वीट और फनी लड़की है। कैसे वो प्राइवेट में इतनी क्रूल हो सकती है? वो कभी नहीं बदलती। सबसे दुखद बात होती है किसी को बार बार मौका देते देखना, जो कभी नहीं बदलता। मेरी दोस्त लीना ने यह गलती 3 साल तक की अपने बॉयफ्रेंड के साथ। हर बार जब वो गलती करता तो रोता और वादा करता, मैं थेरेपी जाऊंगा, मैं सुधार लाऊंगा। लेकिन कुछ नहीं बदलता था। माफिया एक स्क्रिप्ट बन गई थी। कुछ देर के लिए उसे रोकने के लिए एपिक्टेटस ने साफ लिखा था, हमें बुरा जीवन भगवान नहीं देते। हम खुद अपनी आंखें बंद रखकर लोगों को वैसे नहीं देख पाते जैसे वो हैं। स्टोइक दर्शन यथार्थ को स्वीकार करने की बात करता है ना, कि उस फैंटेसी को जिसे हम किसी के बदलने की उम्मीद में पालते हैं। कड़वी सच्चाई ये है कि अगर उसे बदलना होता तो अब तक बदल गया होता। असली बदलाव शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखता है। और अगर इतने समय में बस एक ही चीज बदली है कि तुम अब ज्यादा बुरा बर्दाश्त करने लगे हो, तो फिर तुम किसी रिश्ते में नहीं हो, तुम एक हॉस्टेज सिचुएशन में हो। इन पैटर्न्स को पहचानना पैरानोया नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। स्टोइक दर्शन हमें हर किसी पर शक करना नहीं सिखाता। वो हमें स्पष्ट देखने की ताकत देता है, ताकि हम समझदारी से तय कर सकें कि कौन हमारे दिल और दिमाग तक पहुंचने का हकदार है। जैसे मार्कस ऑनरेलियस हर सुबह खुद से कहते थे, जब तुम जागो तो खुद से कहो, आज जिन लोगों से मेरा सामना होगा वो दखल देने वाले, एहसान फरामोश, घमंडी, बेईमान, ईर्ष्यालु और रूखे होंगे। लेकिन मैंने अच्छाई की सुंदरता देखी है और बुराई की कुरूपता। और मैं जानता हूं कि गलती करने वाला भी मेरी ही तरह एक इंसान है। ताकत साफ देखने में है और फिर खुद को चुनने में है। अगर आपने इन साइंस को पहचाना है तो हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए, जिसमें हम बताएंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बाद स्टोइसिज्म कैसे आपको दोबारा रीबिल्ड करने में मदद करता है।